हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अभी आरआरबी पीओ मेंस का एक मॉक टेस्ट लगाया है, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ अपना स्कोर भी शेयर कर दूं। ये लास्ट ईयर का है, क्योंकि इस ईयर तो अभी किसी भी प्लेटफॉर्म में न्यू वाले मॉक मेंस के अवेलेबल नहीं है। वो आई थिंक थोड़े बाद में ही होते हैं, नोटिफिकेशन आएगा देन प्री के अवेलेबल रहते हैं, फिर उसके बाद मेंस के आते हैं। तो मैंने सोचा मैं लास्ट ईयर का लगाऊँ। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बोला है कि मैं लास्ट ईयर उतना टफ वाले या मॉडरेट वाले मॉक नहीं यूज़ करती थी, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। तो मैंने अभी एक गाइडली का मॉक लगाया है लास्ट ईयर का 2024 का फर्स्ट नंबर आरआरबी पीओ मेंस का। तो सबसे पहले आप मेरा स्कोर देखिए। तो ये है मॉक नंबर 1 आरआरबी पीओ मेंस का। तो इसमें जो मेरा स्कोर बना 49.95 बना, और अच्छा हो सकता था, लेकिन जो परसेंटाइल है 84.24 है। इस पर मैंने जीए पूरा स्किप किया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लास्ट ईयर का था। उसके बाद कंप्यूटर की बात करूँ तो इसके सारे सेक्शन अच्छे लेवल के थे, मतलब मॉडरेट साइड पे ही मैं बोलूँगी। और कंप्यूटर मैंने 15 किए थे, इसमें 12 इनकरेक्ट हो गए, सॉरी 15 करेक्ट है एंड 12 इनकरेक्ट हो गए। स्टिल 83 परसेंटाइल बन गई है। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने 27 ही करे थे, इसमें 18 करेक्ट है, 9 इनकरेक्ट हो गए। लेकिन इसमें परसेंटाइल 74 है, इसमें अच्छा होना चाहिए था 80 प्लस भी। उसके बाद जीए मैंने स्किप करा था। उसके बाद क्वांट की बात करूँ तो क्वांट का लेवल बहुत अच्छा था, मैंने टोटल सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करे थे, इसमें एक मेरा सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हुआ और परसेंटाइल 89 है। उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने 15 क्वेश्चन राइट हुए थे 20 में से, और 5 इनकरेक्ट हुए थे। इसमें जो दो आई थिंक मैंने क्रिटिकल के इनकरेक्ट कर दिए थे, और एक पजल मैंने सही बनाई थी, मैं आपको शो करूँगी, लेकिन मैंने उसको मार्क करने में शायद कोई दिक्कत करी थी या गलत मार्क किया था। तो ये है कुछ मेरा स्कोर, आप देख सकते हैं। तो अभी इसके सोल्यूशन मैं शो करती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक करी थी। तो रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं मेरे जो क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इसमें जो पजल है ना, वो पजल मैं आपको शो कर दूंगी कि मैंने बनाई वो वही थी, पर पता नहीं मैंने मार्क करने में क्या मिस्टेक कर दी थी। आप देख सकते हैं पजल मेरी सही बनी थी, जो इसमें आंसर भी है, बट आई थिंक मैंने मार्क करने में कोई मिस्टेक करी थी जल्दी के कारण। तो यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे उस वजह से। उसके बाद क्रिटिकल के जैसे इसमें मैंने 6 क्वेश्चन करे थे, एक मैंने पता नहीं डायरेक्शन का क्यों इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दिया। उसके बाद क्रिटिकल के मैंने करे थे, तो इसमें एक आंसर तो मैंने मार्क करके ही चेंज कर दिया था, और वही वाला सही था, ये वाले क्वेश्चन का। तो इसमें एक ही रॉन्ग होना चाहिए था, बस स्टिल 2 हो गए। और उसके बाद मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में ये मैंने बताया जैसे बहुत ही कम क्वेश्चन करे थे, स्टिल मेरा इसमें एक क्वेश्चन ये इतने सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो गया, और ये इतना आसान था फिर भी। उसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जैसे मैंने बताया कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, इंग्लिश का ओवरऑल ही मॉक का लेवल अच्छा था। तो इंग्लिश में मेरे काफ़ी रॉन्ग हो गए, इसमें इतने नहीं होने चाहिए थे। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस तो मैंने करा नहीं था। और उसके बाद कंप्यूटर में भी जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है कंप्यूटर की, जो पिछला जितना मेरा नॉलेज था बेसिक जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको मार्क कर दिया था। तो ये है कुछ ओवरऑल स्कोर। तो जैसा भी आपने मेरा स्कोर देखा, इसमें जैसे मैंने बताया कि मैंने जो जीए सेक्शन है वो ऑफकोर्स अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि वो लास्ट ईयर का था, तो उससे तो कोई मतलब नहीं था। और मैंने कंप्यूटर अभी वापस से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो ये जितना मुझे बेसिक नॉलेज था पहले से, मैं उसके बेसिस पे ही मैंने ये अटैम्प्ट करा था। और उसके बाद इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक हो गई, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। और इंग्लिश का लेवल भी अच्छा था, ये मॉक का ओवरऑल लेवल मुझे अच्छा लगा, इजी नहीं था, मॉडरेट साइड पे ही था। और मैथ में और रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में जैसे मैंने बताया कि मैंने पजल सही बनाई थी, बट डोंट नो क्या हुआ, उसको टिक करने में कुछ प्रॉब्लम हुई। और क्रिटिकल के मैंने जैसे 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे सिर्फ 2 रॉन्ग हुए। एक तो मैंने जानबूझ के ही कर दिया, मैंने उसका आंसर चेंज कर दिया था, बस स्टिल। तो ओवरऑल ये मेरा कुछ स्कोर है। आई नो इतना अच्छा नहीं है, और अच्छा हो सकता है, लेकिन यही है कि मेंस की प्रिपरेशन अगर हम पहले से करते रहेंगे ना, तो बाद में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जीए तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो पता नहीं कैसा आएगा, पर बाकी सेक्शन की अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो उतनी ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हो। जितने अच्छे लेवल के मॉक या क्वेश्चंस यूज़ करें, उसको प्रैक्टिस करें, तो हमें ही फ़ायदा होता है। तो पीओ के लिए, स्पेशली आरआरबी पीओ के लिए, मैंने सोचा कि एक मॉक तो देना ही है मुझे मेंस लेवल का। एटलीस्ट मैं देखूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि ये वाला मॉक मैं लगाती हूँ। अगर आप लोग ने भी लगाया है कोई मॉक पीओ मेंस का, आरआरबी पीओ मेंस का, तो अपना स्कोर शेयर करना वहीं से। अगर आप जीए पढ़ रहे हो और ऐसा आपको लग रहा है कि यूज़फुल है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। जीए का तो जैसे मैंने भी बताया कि मैं कुछ खास अब इस टाइम पे कर नहीं रही हूँ, वही जो मेरे पुराने सोर्सेज है मैं वही फॉलो करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी, थोड़े टाइम बाद करूँगी, क्योंकि जीए पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है अभी मेरा। हो सकेगा तो मैं कंप्यूटर की क्लासेस देख लूँगी, और कंप्यूटर के लिए तो बस यूट्यूब वीडियोज़ ही सफिशिएंट होते हैं, या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आपका बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, तो उतना हार्ड नहीं आता। एटलीस्ट कट ऑफ तो आप निकाल ही लोगे, और अच्छे नंबर भी आ जाते हैं अगर आप एक कंप्यूटर का प्रॉपर यूट्यूब से भी अगर कोर्स पढ़ लेते हो ना, तो वो भी सफिशियंट होता है। और कंप्यूटर में जैसे क्या है कि जैसे कि शॉर्टकट कीज़ हो गई, और कुछ चीज़ें जो है जो पर्टिकुलर आती है। ओवरऑल क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं आते, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ इतने आते हैं कि आप कर सकते हो क्वेश्चन को, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो तो उसकी। तो ये है कुछ मेरा स्कोर। अगर आपने भी कोई मॉक दिया तो अपना स्कोर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।